फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग्स को देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैम क्या दिखा रही है हमें, या नीलम हमें क्या दिखा रही है। मैं कुछ भी अलग नहीं दिखा रही हूँ आज। तो आज हम जनरली ऐसे ही बातें करेंगे कि मैं भी बोर हो रही थी बहुत। तो मुझे लगा कि हमेशा शादी के ब्लॉग, हमेशा घूमने फिरने के ब्लॉग, और आज कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा हमें पुरानी यादों की तरफ ले जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कुछ बुन रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो ये मैं बुन रही हूँ अपने बेटे का स्वेटर। तो मेरा बेटा अभी 10 साल का है। तो जैसे उसके पहले के स्वेटर थे वो छोटे हो गए हैं, बिने थे मैंने हाथ से ही। तो अब मुझे लगा कि चलो कुछ नए बना देने चाहिए उसके लिए। और यहाँ पे आपको पता है पहाड़ों में ठंड भी बहुत होती है, बच्चे देहरादून रहते हैं, वहाँ भी कोहरा बहुत होता है। तो माँ होने के नाते इतनी चिंता तो बनती है कि चलो जब मेरे पास यहाँ समय है तो मैं कुछ उसके लिए बनाऊं। अब एंड्रॉयड फ़ोन जब से आए हैं तब से लगभग ये मान के चलो कि बुनना बंद ही हो चुका है। माँओं के हाथ में अब सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन है, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप है, सेल्फियाँ हैं, पर लगभग लगभग हाथ की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बननी। आप देखेंगे कि अभी कुछ साल पहले तक भी हम लोग क्रोशिया बुनते थे गर्मियों में। पता था गर्मी आ गई, अब क्रोशिया की कोई चीज़ बुनेंगे। पता था सर्दियाँ आ गई हैं, अब मोजे, मफलर, स्वेटर, कुछ ना कुछ बनेगा। फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, कार्डिगन, कुछ ना कुछ बनाएंगे हम लोग। लेकिन अब की मॉम्स जो हैं उनके पास क्या कॉन्सेप्ट है? गर्मी आएंगी तो कहाँ घूमने जाएंगे, सर्दी आएंगी तो कहाँ घूमने जाएंगे, कितने हज़ार का स्वेटर खरीदा और कितने हज़ार का स्वेटर कितने दिन चला। 5,000 का लिया था, 2 सीज़न चला। 2,000 का लिया था, 2 ही सीज़न चला। मतलब कुछ चीज़ों की क्वालिटी नहीं है फ्रेंड्स। आप पैसा तो दे रहे हो लेकिन वो वाली गर्मी, वो वाली बात नहीं है। जब आप अपनी सहेलियों को दिखाती थी, कहती थी देखो ये मेरी मम्मी ने बुना है, मेरी भाभी ने बुना है, मेरी ताई जी ने मुझे दिया है, मेरी चाची ने मुझे दिया है। आज वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। देते हैं, आज भी खरीद के देते हैं मार्केट से, पर एक जो हाथ की बुनाई होती थी, जब अड़ोसी पड़ोसी देखते थे कि अरे उसकी मदर ने उसके लिए बुना है, देखो कितने प्रकार की बुनाई डाली है, कितनी डिफ़िकल्ट बुनाई डाली है। आज मदर भी जो दे रही हैं वो सब मार्केट का है। तो उसमें एक अपनापन नहीं है, अपनत्व नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ और पता नहीं कैसी मेरी सोच हो, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि वो वक्त बहुत अच्छा था, वो दौर बहुत अच्छा था जिस दौर में मम्मी अपने हाथ से बुन के देती थी, हम लोग बहुत मज़े से पहनते थे। तो एक आनंद ही अलग आता था। अब देखो जैसे मतलब ये मैं अपने बेटे के लिए बुन रही हूँ, तो उतनी बार मेरे दिमाग में उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसका कॉम्प्लेक्शन दिमाग में आ रहा है कि उस पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, चौड़ाई कम तो नहीं होगी, कहीं पतला ना बन जाए, कहीं एक भी फंदा छूट ना जाए। आज के बच्चों को अगर पूछें कि फंदा क्या होता है, वो चाहे 18-19 साल की लड़कियां भी हो, वो कहेंगे फंदा वो तो मछली पकड़ने के लिए होता है। अगर हम घर की बात करें कि सिलाइयों में घर डालने आते हैं, बॉर्डर बनाना, वो कहेंगे ये चीज़ें होती क्या हैं, दिस इज़ टू ओल्ड फैशन थिंग्स। लेकिन इसके पीछे का जो एक इमोशंस हैं वो शायद हमारी ही जनरेशन के लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने उस इमोशन को जिया है। पहले तो हमें ऊन के गोले बनाने, सब भाई बहन बैठ जाते थे, मम्मी के साथ ऊन के गोले बनवाते थे। मम्मी के सिलाई के बॉक्स में से सिलाइयाँ ढूंढ के देते थे, 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर। और अब के बच्चों को तो ये कुछ मालूम ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि जो ये सिलाइयाँ हैं ये है किस चीज़ के लिए, इससे होता क्या था। तो कहीं ना कहीं ये जो तकनीकी जो दौर आया है, बहुत स्पीड से जो समय बदला है, इतनी स्पीड से, जो ज़्यादा ही स्पीड से जो बदला है, इसने हम लोगों को कहीं के लिए नहीं रखा। एक तूफान की स्पीड से जो बदला है, सलाइयाँ हमारे हाथ से छूट गई, क्रोशिया हमारे हाथ से छूट गया, घर का अचार मर्तबान हमारे हाथ से छूट गए, कुछ चीज़ें अब रह ही नहीं गई हैं, सब कुछ शॉर्ट है, रेडीमेड है। सबसे बड़ी बात कि हमारी जो फ़ोटो एल्बम्स थी, जब एल्बम बना करते थे, प्रिंट होके फ़ोटो आते थे, वो आज भी हमारी ज़िंदगी को ताज़ा रखते हैं। हम अपने बचपन के दोस्तों को उसमें देखते हैं, अपना बचपन देखते हैं। और आजकल के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं सिर्फ मोबाइल की मेमोरी तक है, और उसको कोई भी जब चाहे तब डिलीट करके किनारे कर दे। आपके पास कुछ भी ऐसा परमानेंट नहीं है जो आप पीढ़ियों को, जब आप दादी भी बन जाओ, दादा बन जाओ, तब भी आप दिखा सकें। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं, यही मतलब आज के कॉन्सेप्ट है, बातचीत जो हम कर रहे हैं।
तो यही है कि हम लोगों जो ये हमारी जो जनरेशन है, जो मैं कहूँ 86 बॉर्न टू या 81 बॉर्न टू 91 जो बॉर्न है, इन्होंने हर चीज़ को देखा है, हर चीज़ को जिया है और बहुत ही उम्दा जिया है। बट लेकिन जो 91 के बाद से लेके जो जनरेशन का जो चेंज आया है वो बहुत तेज़ रफ्तार से बदला है। तो इसी रफ्तार में जब बदलते हम चले गए तो हम अपनी जड़ों से छूटते चले गए। हम कहीं पे भी ऐसे नहीं हैं कि कुछ भी इस तकनीकी दौर में हमारे पास परमानेंट है, कुछ भी नहीं है। सब चीज़ की मेमोरी स्टोरेज फुल। अभी हमने किसी का व्हाट्सएप देखा, स्टेटस देखा, 10 मिनट बाद हम भूल जाते हैं कि उस क्या देखा था। इतना ज़्यादा शॉर्ट हो गया है हर चीज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पिछले साल से 2 साल पहले जो सक्षम का स्वेटर बनाया था, जिसको मैं लेके आई हूँ मेजरमेंट करने के लिए, वो कुछ मैंने ऐसा बनाया था, आप देखेंगे। और ये देखो, ये कम से कम 4 साल उसने पहन लिया है लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वेटर उसने लगभग 4 साल पहन लिया है और अभी भी आप देखेंगे कि तो बिल्कुल नया है, कोई चेंज नहीं है। तो ये है हाथ की बनी हुई चीज़ का बेनिफिट। मैं मशीन वॉश करती हूँ इसको, कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बस हाथ से ही धोने हैं। मशीन में धुल लेती हूँ, बल्कि ये शायद उसका पेन इंक लीक हुआ होगा तो उसने अपना इंक जो है वो परमानेंट गया नहीं, इससे पेन से इंक लगा है यहाँ पे स्वेटर पे, ये जा नहीं पाया। ये मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये जाए, पर ये गया नहीं। और आज भी ये स्वेटर मैं किसी को अगर डोनेट करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, तो ये स्वेटर आज शायद वो भी 3-4 साल पहन ले, जब तक छोटा ना हो। तो हाथ की बनी हुई चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। मेरी मम्मी ने मेरे लिए कैप बनाई थी और ये कैप भी लगभग 4-5 साल पहले की है, जो अक्सर आप मेरे पास ब्लॉग में या सर्दियों के जो मेरे फ़ोटोज़ हैं उनमें देखते हैं। और ये हैंडमेड है, इतना सुंदर हैंडमेड मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में आएगा, और बिल्कुल फिट। फिर ऐसे ही मम्मी ने मुझे देखो सॉक्स दिए थे, सर्दियों के विंटर सॉक्स। आपको ये चीज़ें मार्केट में मिलेगी, लेकिन एक जो यादें हैं ना, वो आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ मिल ही नहीं सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि जैसे भी है, थोड़ा अपने बच्चों के इस तरीके से भी करीब आया जा सकता है। हम वर्किंग है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेसन प्लान तैयार करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कॉपियाँ चेक करनी है, पर सब चीज़ में से बस केवल कटौती हो सकती है अपनी नींद से। नींद थोड़ी कम कर लेते हैं, थोड़ा और काम कर लेते हैं, फिर फ़ोन छूट रहा है हाथ से। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है बुनाई की, कि आप एंड्रॉयड की जो लत होती है वो बहुत आसानी से छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा चलो मैंने ये कुछ काम शुरू किया है तो ये ख़त्म भी हो जाना चाहिए। तो इससे जो है एंड्रॉयड फ़ोन जो हम लोग 24 घंटे लगे रहते हैं बस टिक 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 हाथ से चलाने में, उसकी भी थोड़ी हमारी आदत कम हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि अगर स्मार्टफ़ोन की थोड़ी सी लत कम करनी है, तो थोड़ा सा क्रोशिया, थोड़ी सी सिलाइयाँ, थोड़ा सा पेंटिंग, थोड़ी सी ड्राइंग, कुछ ना कुछ ज़रूर करो। नहीं तो हम बिल्कुल इस बोलते हैं ना कि हम गुलाम हो चुके हैं एंड्रॉयड फ़ोन के। ये साथी नहीं है, ये हमको गुलाम बना रहा है। हमें पूर्ण रूप से अपने हाथ पैर काट के इस स्मार्टफोन के हाथ में दे दिए हैं कि जो कुछ है अब तू ही है, हम कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है फ्रेंड्स मेरी बातें आपको अच्छी भी ना लग रही हों, लेकिन कहने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना ही है कि तकनीकी को केवल अपने काम को सरल बनाने तक ही यूज़ करें। बहुत ज़्यादा प्रयोग अपने लिए ये हानिकारक है और बच्चों से भी दूर करता है, क्योंकि हम बच्चों को तो कहते हैं कि फ़ोन छोड़ो और खुद हम फ़ोन चला रहे होते हैं। तो हम कैसे बच्चों को फ़ोन से दूर कर पाएंगे जब हम खुद चला रहे हैं फ़ोन को। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें अच्छी ना लगें तो क्षमा करना, अच्छी लगे तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी मदर ने आपके लिए क्या क्या बुना है और किस तरीके की चीज़ें हैं और कितने सालों तक वो चलती रही। बाय बाय।